नमस्कार दोस्तों। अनिरुद्ध जाट जी को आज मैंने देखा बाबा बागेश्वर के साथ दिल्ली के कार्यक्रम में। आज और अभी दिल्ली में जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ का दूसरा दिन था, जिसमें बाबा बागेश्वर के साथ आए हुए थे अनिरुद्ध जाट जी। पहली बार मैं इनके कार्यक्रम को देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने इनके कार्यक्रम को नहीं देखा था, शॉर्ट्स में झलक मिलती रहती थी, लेकिन आज मैंने बिल्कुल इरादा बना करके अनिरुद्ध जाट जी को देखा। मेरे लिए जितने भी ये धार्मिक लोग हैं, जितने भी धार्मिक कथावाचक हैं, इसको मैं कम से कम दो कैटेगरी में बांटता हूँ। एक वो होते हैं जो कथावाचक होते हैं, धार्मिक होते हैं, नैतिक होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सिद्ध होते हैं, यानी कि एनलाइटेंड होते हैं। मेरे लिए मैं शुरू से ही पिछले जो भी 20-25 साल से या ज़्यादा हो गया होगा, मैंने हमेशा एनलाइटेंड जो लोग रहे हैं, जैसे देवरा बाबा हैं, ओशो है, जी कृष्णामूर्ति है, इस तरह के लोगों को ही मैं सिर्फ सुनता रहा हूँ। लेकिन पिछले 2 साल से, सिर्फ पिछले साल और ये साल, इस साल मैंने ध्यान दिया कि कथावाचक उनको भी सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। इनका जोर हमेशा नैतिकता पर होता है, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि नैतिक व्यक्ति ही धार्मिक और आध्यात्मिक हो सकता है। जिसकी नैतिकता कमज़ोर हो, जिसका चरित्र कमज़ोर हो, वो धार्मिक भी नहीं हो सकता है और आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता है। सांख्य योग की बात कुछ और है। मैं सांख्य योग में कहूँ कि शॉर्टकट सीधी बात यह है कि आत्मा कभी पापी नहीं होता है, दूषित नहीं होता है। लेकिन वो यात्रा आज कैसे संभव है? कोई भी व्यक्ति अपने आत्मा के लेवल पर, अपने आत्मा के तल पर शुद्ध ही है, ये बात तो सांख्य योग कहता है, अष्टावक्र कहते हैं, और सभी ज्ञानी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य, उसकी आत्मा पापी नहीं है और न हो सकती है। तो कौन पापी हो सकता है? मन। और मन ही निर्देश देता है शरीर को। मन जो जो कहेगा, शरीर उसका फॉलो करता है। मुझे अपने जीवन भर से इस बात का अफसोस रहा है कि मन के गलत सजेशन के कारण और मन के गलत सजेशन को मानने के कारण आदमी का जीवन तबाह हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनका धर्म से, नैतिकता से और अध्यात्म से कोई भी संबंध नहीं है, और दुनिया में उनका राज चल रहा है। चाहे आप जितने भी फिल्म स्टार देखते हो, या जितने भी आप पॉप स्टार देखते हैं, क्रिकेट स्टार देखते हैं, बिजनेसमैन देखते हैं, इनका एक अलग वर्ग है और इनकी भी दुनिया को बहुत ज़रूरत है। दुनिया में पुल बनता है, स्टेशन बनता है, ग्राउंड बनता है, स्टेडियम बनता है। इस दुनिया को चलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरी तरफ ये लोग खड़े हैं, आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक। मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है आध्यात्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति और नैतिक व्यक्ति। मुझे याद है मैंने ओशो की एक किताब ली है, समाधि के शब्द द्वार। उसमें से मैंने ये लाइन सीखा है कि यदि शील कमजोर हो तो यात्री के पांव डगमगाते हैं। यदि शील कमजोर हो, शील मतलब यहाँ आप समझ जाइए कैरेक्टर, चरित्र। अगर चरित्र कमजोर है तो व्यक्ति के पांव लड़खड़ाते हैं, कांपते हैं। यही मेरे आज के वीडियो का मकसद है। यदि हमारा चरित्र कमजोर है, हम न नैतिक हो सकते हैं, न धार्मिक और न आध्यात्मिक। अगर आप कहेंगे भाई होने की ज़रूरत क्या है, वो आपकी मर्जी। आज हमारा देश, आज से 10 दिन पहले के आसपास 22 तारीख को जब श्री राम लला जी का स्थापना हुआ था अयोध्या में, उस दिन जब भारत के 100 करोड़ से अधिक लोग राममय थे, भक्तिपूर्ण थे, सारा का सारा दिन एक अलग ही ऊर्जा से भरा हुआ था। और उस दिन के बाद से मैंने देखा है बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे व्यक्ति, उसमें एक मैं भी हूँ, जिन्हें ये बात समझ में आ गई कि हम पशु नहीं मनुष्य हैं। और पशु न तो नैतिक होता है न अनैतिक होता है, वो स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक होता है। लेकिन हम मनुष्य हैं, और मनुष्य को दो छूट है, या तो वो मनुष्यता से नीचे गिर करके पशु से भी बदतर हो जाए, या ऊपर उठ करके वो देवताओं से भी ऊपर उठ जाए। हम मनुष्य हैं, हम क्या चाहते हैं? सिर्फ पैसे कमाना, रोटी कमाना, रोजी रोटी, घर बनाना, समाज चलाना, नौकरी करना। अगर आप इतना ही से खुश हैं, फिर आपके लिए ये सब दुनिया है ही नहीं। फिर आपके लिए अध्यात्म, धर्म और नैतिकता है ही नहीं। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, अपने 50 साल के जीवन में मैंने 25 से अधिक नौकरी की है, और मैंने जितने लोगों के पास नौकरी किया है, मैंने उन सबको देखा है गौर से। न तो वो नैतिक है, न वो धार्मिक है, आध्यात्मिक तो दूर की बात है। यहाँ तक कि शायद 25 में 20 लोग अनैतिक भी है, अधार्मिक भी है और चरित्रहीन भी है। खैर, ये उनका जीवन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। मेरे चाहने से
कोई आदमी नैतिक या धार्मिक नहीं हो जाएगा। ये आपका अपना संस्कार है और इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं आज अपने बल पे कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो अनैतिक हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप कुछ नहीं जानते। अगर यही बच्चे नैतिक हो जाएँ, अनुशासित हो जाएँ, धार्मिक हो जाएँ, उनमें ऐसी प्रभा, ऐसी आभा आ जाएगी, पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व चमक उठेगा और प्रतिभा की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि वास्तव में जो प्रतिभावान लोग हैं, चाहे वो आइंस्टीन जैसे लोग हों या बड़े-बड़े वैज्ञानिक जैसे लोग हों, सोने पे सुहागा तो यही हो जाए कि ये धरती समृद्ध हो जाए, प्रॉस्पेरस हो जाए। और समृद्धि दो तरह से जरूरी है। आंतरिक समृद्धि नैतिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता से होता है और बाहरी समृद्धि धन दौलत और वैज्ञानिक सुविधाओं से होता है। मेरी इच्छा यही है कि हमारे बच्चे भी धार्मिक हों, नैतिक हों, आध्यात्मिक हों। वो अपने आप छाया की तरह धन आएगा ही आएगा, क्योंकि नैतिक बच्चा चाहे वो शिक्षक बने या डॉक्टर बने, वो जो कुछ भी बनेगा, उसके काम में एक कुशलता होगी और पूरी दुनिया उसकी सराहना करेगी। इस समय मेरे सामने अनिरुद्धाचार्य जी, मुझे लगता है कम से कम 10 करोड़ से अधिक लोग हैं जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं स्टडी कर रहा था। इनका जन्म 27 सितंबर 1989 को हुआ था। 27 सितंबर 1989 को इनका जन्म हुआ था। इसका मतलब इनकी उम्र अभी 35 के आसपास है। 35 साल से कम है, 34 ईयर्स इनकी उम्र अभी है। और सिर्फ 34 ईयर्स का ये नौजवान आज करोड़ों लोगों के दिल का धड़कन बन चुका है। करोड़ों लोग हैं इनसे, स्त्री पुरुष बच्चे, जो इनसे बहुत प्रेम करते हैं। ये है राम धन, असली कमाई। सबसे सच्ची बात तो ये कि जीवन भर भी राम नाम की कमाई काम आती है और मरने के बाद भी काम आती है। हम सब, मेरा अपना ये जीवन का एक खोज है। मैंने खुद एक वैज्ञानिक की तरह मैंने इस धर्म की जगत पर बहुत मेहनत किया हूँ और आगे भी करूँगा। मैंने देखा है जिस आदमी का विचार शुद्ध हो, जिसके कर्म शुद्ध हो, जिसके भाव शुद्ध हो, उसके जीवन में शांति और सुख होता ही होता है। और जिस व्यक्ति के विचार गंदे हों, कर्म गंदा हो, भाव गंदा हो, शायद वो 2-4 पैसे कमा ले, बाकी पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। हमारे जीवन में प्रेम, मान सम्मान, सुख सुविधा जो भी है, उनके लिए है जो मन से सरल है। और मन की सरलता जब भी आएगी, धार्मिकता से आएगी। अच्छा लगा मुझे। यही मनोज तिवारी जी, जिन्होंने दिल्ली में ये जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, मनोज तिवारी जी, मुझे याद है 2003 के आसपास से इनका बॉलीवुड नहीं, भोजपुरी फिल्मों में इन्होंने काम करना शुरू किया था। उनके भोजपुरी गाना मैं देखता था। ससुरा बड़ा पैसे वाला इनका फिल्म शायद पहला फिल्म रहा होगा। और उनके जो भी मैं गाना देखता था, मनोज तिवारी जी कभी मुझे अश्लील नहीं लगे। उनका कोई भी गाना वल्गर नहीं लगा। आज मनोज तिवारी जी इतना बड़ा कदम उन्होंने उठा लिया कि पूरा का पूरा बाबा बागेश्वर का कथा का फाइनेंस उनके द्वारा हुआ है। जब पटना में आए थे बाबा बागेश्वर, तो बाबा बागेश्वर को एयरपोर्ट से रिसीव करके कथा स्थल तक पहुंचाने वाले मनोज तिवारी जी कार को ड्राइव कर रहे थे। अच्छा लगा। एक कलाकार, उनका ऑफिस जहाँ है अंधेरी 4 बंगला में, मैं वहाँ अक्सर जाया करता था। उनके जो स्टाफ थे वो मेरे दोस्त हुआ करते हैं। मनोज तिवारी जी, उन्होंने भोजपुरी गाना गाए, फिल्म प्रोडक्शन किया। उनका अपना ऑफिस है अंधेरी में। और फिर उन्होंने सांसद के रूप में आज वो काम कर रहे हैं बीजेपी से। और उन्होंने अगला कदम लिया, बाबा बागेश्वर के कथा में वो अक्सर साथ में रहते हैं। उनके कारण आज जब कम से कम अनुमान किया जा रहा है कि आज की कथा में 10 लाख लोग मौजूद थे। और ये कथा 5 दिन के लिए है, 3 दिन के लिए है। बाबा बागेश्वर की कथा मनोज तिवारी जी 3 दिन के लिए करवा रहे हैं। आज दूसरा दिन था। इस तरह से अगर प्रतिदिन 10 लाख लोग भी सामने सामने बैठ करके कथा को सुन रहे हैं, और पूरी दुनिया में मुझे लग रहा है कि 50 लाख या 1 करोड़ से अधिक लोग इस कथा को बाद में देखेंगे, मोबाइल के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, उनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं अकेला एक ऐसा लड़का हूँ जो दावा करता हूँ, जिसने भी बाबा बागेश्वर को ध्यान से सुना, बल्कि प्रेम से सुना, वो गलत काम नहीं कर पाएगा। और जब गलत काम नहीं होगा हमसे, तो हमारे जीवन में दुख आएगा ही नहीं। अगर हमारे मन में गलत विचार उठते हों और पूरा नहीं हो पाता हो, हम किसी का बुरा सोचते हैं पर बुरा कर नहीं पाते हैं, कमजोर है, लेकिन मन से किसी का बुरा चाहते हैं, वो आदमी कभी सुखी नहीं होगा। और जो व्यक्ति बाबा बागेश्वर की
को सुनेगा, धीरे धीरे उसको पता चलेगा कि नहीं करना चाहिए, न गलत सोचना चाहिए, न गलत करना चाहिए। क्यों जरूरत है इस देश को कथा की? हमेशा से जरूरत है। भगवान राम से बड़ा स्टार आज दुनिया में कोई भी नहीं है। भारत के 140 करोड़ लोग तो उनको पसंद करते ही हैं। देखा जाए तो पूरी दुनिया में आज 200 करोड़ से अधिक लोग हैं जिनके लिए सबसे बड़े स्टार भगवान राम है, माता सीता है, और उनसे हम सबको सीखने को मिलता है। और बहुत दूर की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर हमारा मन, मैं अपने बल पर कहता हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है, अगर हमारा मन श्री रामचरितमानस को पढ़ने से पवित्र होता है, हनुमान चालीसा के पाठ से पवित्र होता है, या राम राम लिखने से हमारा मन पवित्र होता है, तो हमारे विचार पवित्र होते हैं, हमारे भाव पवित्र होते हैं, हमारे कर्म पवित्र होते हैं, और हम जहाँ भी जाते हैं प्रेम और आनंद पाते हैं। मुझे ये बात कहना होगा, 50 साल की उम्र में जितना प्रेम मुझे अभी मिलता है उतना कभी नहीं मिला है। मैं अपने 50 साल के जीवन में जितना पैसा आज मेरे पास है उतना कभी नहीं था, जितने दोस्त मेरे पास आज हैं उतने कभी नहीं थे, और जितना, मैंने प्रेम की बात दोबारा की, जितना प्रेम मुझे आज मिल रहा है उतना कभी नहीं मिला। शायद मैं सुबह से शाम तक जब घर से निकलता हूँ, कम से कम 300 लोग होंगे जो मुझसे प्रेम करते हैं प्रतिदिन, और इस YouTube चैनल के माध्यम से मुझे 35 लाख लोग मुझसे प्रेम करते हैं। आज मुझे देखने सुनने वाले 35 लाख लोग हैं। इन सब के पीछे अगर कुछ है, मेरी नैतिकता का प्रयास, मेरी धार्मिकता का प्रयास, मेरे आध्यात्मिकता का प्रयास। मैं अपने बल पे कहता हूँ, ईश्वर करे आप सब एक बार विचार करें और अपने जीवन में नैतिक बने, धार्मिक बने, आध्यात्मिक बने, ध्यान करें। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।